नमस्कार। एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नीरज कुमार। हम आए हुए हैं जनपद फिरोजाबाद लोकसभा सीट जसराना विधानसभा के आखिरी गांव में। यहाँ से गुजर रहे थे तो कई बार मुलाकात हो चुकी है जिला अध्यक्ष जी से। एक बार फिर मुलाकात होने जा रही है। जिला अध्यक्ष जी से खड़े हुए हैं हमारे पास ये। नमस्कार जी। धन्यवाद। सर, मैं आपका पहले नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम आप जानना चाहते हैं। किसान संगठन से समाज सेवी जिला इटावा से जिला अध्यक्ष हूँ मैं, अमोल भाई यादव। सर, इस समय पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखिए, मैं घूम रहा हूँ। यहाँ हमारा रिलेशन है। आप मुझे कई एक बार मिल चुके हो ना, सर, आपकी तीसरी बार मुलाकात है आपसे। इसीलिए तो बता रहा हूँ एक मैं। बार स्वामी जी के पास मुलाकात हुई थी, शुक्रवार में। शुकाबाद में। ठीक, आज तीसरी बार मुलाकात है। ठीक, ठीक। सर, मैं जानना चाहूँगा आपकी एजुकेशन के बारे में। देखिए, हमारी एजुकेशन के बारे में आप पूछ रहे हो हमसे, तो हमारी सरकारी पढ़ाई और प्राइवेट पढ़ाई, ये हमारी नॉर्मल है। जो हमारी समाज की पढ़ाई है, वो समाज की पढ़ाई इस फरवरी में या ठीक, मार्च में ठीक सर। ये पता लगेगा आपको कि हमारी समाज की पढ़ाई क्या है। अभी मैं समाज की पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, आगे भविष्य बताएगा। और ये तार लगे हुए सर किसानों ने लगा दिए हैं, तो इसके बारे में कुछ नज़र विवेचना कर सकते हैं? देखिए, ये तार लगाए हैं, तो किसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए लगाए हैं। इधर तो नीलगाय जानवर होता है, हाँ जानते सर। होंगे आप लोग, ठीक, सभी ठीक, लोग ठीक। जानते हैं। उधर गौ माता है, सांड भी है, तो इनका नुकसान होता है, इसलिए इन्होंने अपने खेत में तार लगा के अपने सेफ्टी का काम किया है। सर, आप किसान यूनियन से जुड़े थे, तो एकदम शुरू से ही लगन था समाज सेवी बनने का एकदम आपको कुछ विचार आया अजीब-सा? देखिए, मैं सच्चाई की बात करूँगा आज मैं, इस भारत की पावन भूमि पर। आज मुझे 3 माह हो गया और सेक्टर 81 ग्रेडेड नोएडा की बात करता हूँ मैं। मुझे रोज़गार नहीं मिला। मैं पीड़ित हो गया। मैं वहाँ से चला आया। ठीक सर। मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा। ठीक सर। तो मैं इस उम्र में मैं रोज़गार के काबिल नहीं हूँ क्या? मैं हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन उस बात को नहीं कहूँगा। मैंने तभी से मन बनाया, वहीं से मैंने मन बनाया कि मुझे अब किसानों की सेवा करनी है। मुझे मेरी सेवा नहीं हो रही, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा। मैं सरकार से कानून का सम्मान करते हुए सरकार का सम्मान करूँगा और डायरेक्ट मैं मोदी जी से लड़ाई लड़ूँगा और अपने पेट के हक की लड़ाई लड़ूँगा, किसानों के पेट की हक की लड़ाई लड़ूँगा मैं। लड़ाई लड़ने के लिए पीछे कदम नहीं हटा सकता। जब तक मैं अपनी इच्छाएँ पूरी नहीं कर देंगे, तब तक मैं मोदी जी से डायरेक्ट लड़ाई लड़ूँगा और सम्मान के साथ लड़ाई लड़ूँगा, ये भी बात है हमारी। सर, ये तो आपने अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज़गार बेरोज़गार के लिए क्यों लड़ाई लड़ सुनिए, रहे हैं? सुनिए, सुनिए, आप सुनिए, मैं किसानों के बारे में ही बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ। किसानों के हक के लिए मैं लड़ाई लड़ूँगा, ये किसानों के पेट की लड़ाई। आपको पता नहीं है और शायद जानते भी होंगे, आप भी किसान के बच्चे होंगे। हाँ, ठीक। सुनिए, ये किसान हमारा रोटी बनाने वाला तवा है। ये अपनी पीठ को जला करके और पेट पे रोटी सेंक करके पूरे हिंदुस्तान को खिलाता है, ये आपको पता है? आप भी खाते होंगे रोटी और मैं भी खाता हूँ। ये किसान मेरा मिट्टी का कीड़ा है। किसान के दर्द के लिए, किसान की परेशानियों के लिए मुझे इस मैदान में आना पड़ा। मैं इसीलिए लड़ाई लड़ूँगा अपने मोदी जी से सम्मान के साथ, क्योंकि पूरे देश के मुखिया हैं, तो हमारे भी मुखिया हैं मोदी जी। लोगों की सोच है, गालियाँ भी देते हैं। ये अशिक्षित लोग गाली देते हैं, इनको कम से कम तमीज़ आना चाहिए। किसी भी राजनीति का कोई भी हो, गाली नहीं देना चाहिए, सम्मान के साथ बात करना चाहिए। हमारा आपका सबसे भाईचारे का रिश्ता है, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं मानना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ, आपने टीका-टिप्पणी करी तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इस फरवरी के महीना में या मार्च के महीना में ये मैं अलॉट करूँगा, मैं अपने सम्मान के साथ मोदी मोदी जी से 2 माँगे माँगेंगे, 2 माँगे हम अपने किसानों के लिए माँगेंगे। और ये माँगे आपको विश्वास न हो कि ये छोटी आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपने कहा था, मोबाइल चलाने से पहले कहा था आपने हुँ। कि छोटी आवाज़ है क्या? सुनिए, वहाँ आपने स्कूल से कहा था हमसे, हाँ, कहा था। तभी आपने बर्रैयन के छेतना में उँगली लगा दी। ये सवाल
टिकैत जी से नहीं किया सर, था। नहीं आपने किया सर था, सुनो अध्यक्ष आप जी सुनो। मैंने बोला था कि नहीं ये नहीं छोटी सी आपने बात है। हाँ छोटी सी बात है, आपने कहा था, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। देखिए ये छोटी सी बात है, छोटी बात से बड़ी बात बनती है और छोटे बच्चा से बड़ा बच्चा होता है, इस पर विचार करिए। यही सवाल टिकैत जी से किया था हमारी बहन जी ने कि मुट्ठी भर, अरे वही सवाल हमने आपसे, आपने हमसे कर दिया, मुझे याद आ गया। ये छोटे से ही बड़ा होता है, ये सागर है सागर। किसान हमारा हिंदुस्तान का है, ये सागर है। किसान ही सरकार बनाता है और किसान ही सरकार, किसान ही तो सब कुछ है। ठीक। तो ये ऐसी विचारधारा है। और क्या पूछना चाहते बताइए आप। अध्यक्ष जी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे गरीब असहाय, आप किसान यूनियन से हैं, बिल्कुल जिला इटावा तो के जिला अध्यक्ष हूँ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप भी अध्यक्ष ही हैं, हाँ। तो आपका कोई गरीब, असहाय, जो लोग पीड़ित किसान आता है आपसे, तो किस प्रकार सहयोग से सहायता करते हो? देखिए उनके लिए तो मैंने मन बनाया कि उनके हक के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा अपने मोदी जी से, कानून का सम्मान करते हुए। और मुझे विश्वास है कि हमारी दो मांग देश के मुखिया पूरी करेंगे। वो उचित मांग है। और ये भी कहना चाहता हूं मैं, दर्शकों को मोदी बता दो जी, कौन-कौन सी माँग है आपकी? मोदी जी, ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज पर चौंक मत जाना। हिंदुस्तान के पत्रकार चौंक मत जाना। ये ईमानदारी सच्चाई की बात है, जो मैं बोलता हूं वो पूरा ही करूंगा मैं। चौंकने की बात नहीं, ईमानदारी की बात है, और जो मैं बोल रहा हूं वही होगा और मैं करूंगा लगन के साथ। हमारा किसान संगठन लगन के साथ ये काम करेगा, सभी किसान करेंगे। तो अध्यक्ष जी आपका कहीं इशारा चुनाव की तरफ तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात दिमाग से निकाल दो। नहीं, मैं कोई भीख मांगने वाला भिखारी नहीं हूँ। ये हमारे किसानों की पेट की लड़ाई है, ये कोई हमारी वैसी नहीं। तो अध्यक्ष जी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाबा बटेश्वर वाले के नाम से प्रसिद्ध है, मैं नाम उनका नहीं जानता हूँ खैर। तो उन्होंने भी एक संगठन तैयार किया है, देखिए आप देखिए उसे हाँ, देखिए देखिए ये चलते जाइए। भारतीय किसान यूनियन, बाबा बटेश्वर वाले रामानंद जी हमारे मुखिया हैं, राष्ट्रीय मुखिया हैं। उन्होंने ही मुझे किसान संगठन से जोड़ा है और इटावा जिले का जिला अध्यक्ष बनाया। और बुलंदशहर, इधर कानपुर तक चले जाइए आप, हमारा किसान और किसान संगठन काफी तादाद में रेस लगा रहा है, एकजुट होने की रेस लगा रहा है। मैं जानता हूं इस बात को, हिंदुस्तान की राजनीतियां सभी अपना अपना चरखा दाव चला रही हैं, अपना अपना चरखा दाव चला रही हैं। हमारे हिंदुस्तान का किसान, हमारे हिंदुस्तान का किसान संगठन क्या चरखा दाव नहीं चला पाएगा? मैं भी चलाऊंगा और सम्मान के साथ चलाऊंगा। 3 लोग मैदान में हैं, पक्ष और विपक्ष, तीसरा पिलरा ये किसान संगठन। देखें चरखा दाव किसका पास होता है। ये फरवरी या मार्च के महीना में पता लग जाएगा कि चरखा दाव किसका चलने वाला है, ध्यान रखना। सर हमसे तुमसे कई बार मुलाकात हुई और हमने उस दिन मुलाकात हुई तो एक क्वेश्चन किया था हमने तुमसे आपसे प्रश्न किया था कि जो ज़मीनी स्तर पर जो लोग काम करते हैं और ऊँचे स्तर पर काम करते हैं, आपका संगठन किस माध्यम से, किस वर्ग से काम कर रहा है? देखिए मेरा तो संगठन ये मिट्टी का कीड़ा है, किसान है भाई हमारा। मैं भी तो किसान हूँ। देखिए मेरे हाथों में ठेठ ठेठ है ये, देखिए। अरे बड़ा नहीं तो छोटा हूँ, अरे छोटा नहीं होगा तो बड़ा कहाँ से होगा? देखिए दिखा रहा आपको, देखिए मैं भी तो किसान हूँ। तो मैं सब कुछ जानता हूँ फसल के बारे में, और क्या है। अध्यक्ष जी ऐसे लगाव कब से आया कि अब मैं सामाजिक सेवा करना चाहता हूँ जब आप? मुझे रोजगार नहीं मिला तब, तो जब मुझे रोजगार नहीं मिला था, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। 3 महीनों से मैं चप्पल चटका रहा हूँ। हमारा गुरेज नहीं किसी से, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, कोई भी हो, सबसे हमारा भाईचारे का रिश्ता। मेरा कोई किसी से द्वेष भावना नहीं, समझ लीजिए। मुझे रोजगार नहीं मिल रहा तो मैं समझ रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होगा या मिल रहा है। ये फरवरी या मार्च में पता लगेगा। और सम्मान के साथ कानून की लड़ाई
हम मोदी जी से लड़ेंगे और डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे, हम पत्रकारों के माध्यम से लड़ेंगे। कोई समय आएगा तो हो सकता है हमारे और हमारे देश के मुखिया के आमने सामने जवाब सवाल हो सकते हैं। दीजिए तारीख निश्चित कर दीजिए तो क्या है। नहीं, अभी नहीं। चलो साफ तौर जिला अध्यक्ष इटावा जी का कहना है, अमूल भाई का, कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय किसान, जय जवान, सभी से हमारा भाईचारे का रिश्ता है। किसी से हमारी कोई द्वेष भावना नहीं। सभी को हमारी तरफ से नमन नमस्कार हो। जी, धन्यवाद।